डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने कल की क्लास में देखा कि हमने 25 क्वेश्चंस किए थे। इसके बाद में अभी भी कुछ क्वेश्चंस उस प्रेजेंटेशन से बाकी थे, यानी 25 क्वेश्चंस अभी और भी बाकी हैं, यानी टोटल 50 क्वेश्चंस थे। ओके, अब आज की क्लास में क्या है, सबसे पहले कुछ एरर्स हैं। ओके, इसके बाद में कुछ सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स भी हैं और इडियम्स एंड फ्रेजेस भी हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं जिनको हमें आज कवर करना है। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो हमारा एरर का दिया गया है। तो देखिए हमारा जो क्वेश्चन है 26 नंबर, तो लिखा हुआ है शी सेड दैट शी विल हेल्प मी वेन एवर आई वॉज इन डिफ़िकल्टी। ओके, तो बेसिकली आप देखते हैं कि जब हमारा शेड होता है और इसको जब हम ब्रैकेट को तोड़ते हैं तो फिर यहाँ पे जो अंदर का टेंस होता है वो चेंज होता है ना। तो यहाँ पे जब ये पास्ट में है तो यहाँ पे जब विल होगा तो वो क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा, है ना। इट्स अ वेरी बेसिक प्रॉब्लम। तो यहाँ पे हमारा 26 में सेकंड पार्ट में गलती है, विल को हम चेंज कर देंगे वुड में। क्लियर है। आगे चलिए नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन पे, बीइंग अ फाइन डे वी वेंट आउट फॉर अ पिकनिक एट ओखला। देखिए बीइंग अ फाइन डे, जब केवल बीइंग आता है तो के बावजूद का सेंस आता है, लेकिन यहाँ पे देखिए बीइंग अकेले आया हुआ है, यहाँ पे सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस की ज़रूरत है। और मैं आपको बता दूं कि वैसे ह्यूमन में होता है कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, लेकिन ग्रामर में जिसका कोई नहीं होता उसका इट या देयर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस की ज़रूरत है। तो यहाँ पे बीइंग अकेले नहीं आएगा, इसके साथ इसका सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस आएगा, दैट इज इट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट बीइंग। ओके, इट बीइंग अ फाइन डे वी वेंट आउट फॉर अ पिकनिक एट ओखला। तो यहाँ पे जो गलती थी वो हमारे ए पार्ट में थी। आगे 28 नंबर, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, और मैंने आपको इसका रूल भी बताया था। 28 नंबर को देखिए, लिखा हुआ है मैनी अ मैन हैव बीन वर्किंग अंडर मी, और इसके बाद में नो एरर है। देखिए मैनी के बाद में मैंने आपको बताया कि इसके साथ में प्लूरल नाउन आना चाहिए और प्लूरल वर्ब आती है। नाउन हमारा कैसा होगा, काउंटेबल होगा, तभी तो मैनी लगेगा, नहीं तो मच लगेगा, है ना। इसके बाद में आपका एक एक्सेप्शन भी होता है कि मैनी के बाद में अगर आपको आर्टिकल आ या एन मिलता है तो फिर आपका नाउन जो होगा वो सिंगुलर हो जाएगा और वर्ब भी कैसी हो जाएगी, सिंगुलर वो हो जाएगी। ओके, तो आप देख रहे हैं जैसे क्वेश्चन मैनी अ मैन हैव बीन, तो यहाँ पे हैव बीन गलत है, हैज़ बीन होना चाहिए, तो इसको हैज़ बीन वर्किंग अंडर मी कर दीजिए। क्लियर है। तो यहाँ पे आपकी जो गलती थी वो सेकंड पार्ट में थी। आगे चलते हैं 29 नंबर पे। 29 नंबर लिखा हुआ है योर फ्लैट इज सुपीरियर देन दैट ऑफ माइन इन ऑल रिस्पेक्ट्स। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड ये रूल भी मैंने आपको बताया हुआ है पहले, इसको थोड़ा सा समझिए। अगर सेंटेंस में आ जाता है सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, ठीक है, प्रायर, पोस्टीरियर, ये कुछ वर्ड्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ है तो इनका यूज़ हम पीडी में भी कर देते हैं और सीडी में भी करते हैं, यानी पॉजिटिव डिग्री में भी होता है, सुपरलेटिव डिग्री में भी होता है, सॉरी कंपैरेटिव डिग्री में, एसडी में नहीं होता। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि पॉजिटिव डिग्री में जैसे आपको मैंने बोल दिया अ जूनियर आर्टिस्ट, अब जूनियर आर्टिस्ट है तो इसका मतलब पॉजिटिव डिग्री में है। लेकिन अगर कॉम्परेटिव डिग्री में है तो आपको बेटा याद रखना होगा कि वहाँ पे देन फॉलो नहीं होगा इनवर्ट्स के साथ में। इनवर्ट्स के साथ में हमेशा हम किसको फॉलो करते हैं, टू को फॉलो करते हैं, वही गलती है यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा योर फ्लैट इज सुपीरियर, देन नहीं होगा, इसको टू कर देंगे तो हियर टू विल बी देयर। आगे चलते हैं नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन पे। आई टोल्ड हिम द स्टोरी इन डिटेल्स। देखिए डिटेल्स नहीं होता, ये आपका एडियोमेटिक वर्ड होता है। ओके, इडियोमेटिक जो वर्ड होते हैं वो जैसे के होते हैं वैसे ही रहते हैं। अब देखिए गलती कर देता है, लिख देता है इन डिटेल्स, तो ये गलत है, यहाँ पे एस नहीं होगा, इन डिटेल होगा। अब देखिए बोल देते हैं सेट ऑन द फायर, सेट ऑन द फायर नहीं होता, सेट ऑन फायर होता है ना। इसके बाद में और भी बहुत ज़्यादा वर्ड आते हैं, जैसे लूज द हार्ट बोल देते हैं, है ना, लूज द हार्ट नहीं होता, लूज हार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हमारे जो इडियोमेटिक जो वर्ड होते हैं वो आपके जो है जैसे होते हैं वो वैसे ही रहते हैं, उनके साथ में कोई भी चेंजेस हम नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली आपकी जो दिक्कत है, जो प्रॉब्लम है वो डिटेल में है, डिटेल से हम एस को हटा देंगे, सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट 31 नंबर पे। कैटल्स वर ग्रेजिंग इन द मिडोज। मिडोज क्या होता है, मिडोज जो होता है वो घास का मैदान होता है।
ठीक है, नियर अवर फॉर्म। तो यहाँ पे देखिए कैटल्स लिखा हुआ है, ओके, कैटल्स इज गिवन। तो यहाँ पे कैटल्स जो है वो गलत है, क्योंकि ये ऑलरेडी कलेक्टिव नाउन है। कैटल होता है तो जानवरों का ये समूह, जो पशुओं का समूह, तो यहाँ पे कैटल है तो यहाँ पे कैटल कर दीजिए, एस हटा दीजिए। 32 नंबर पे यू आर रियली सीनियर, अभी भी मैंने बताया जूनियर सीनियर, तो यहाँ पे देन नहीं आएगा, टू आना चाहिए, तो देन को कट करिए और टू लगाइए। होपफुली ये एरर्स आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आगे चलते हैं नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिए गए हैं और ये एग्जाम में आए हुए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, पहले मैं करा चुका हूँ तो हो सकता है थोड़ा सा ईजी लगे। लिखा हुआ है 33 नंबर, अ पर्सन हु थिंक्स ओनली ऑफ हिमसेल्फ। जो पर्सन केवल अपने और केवल अपने ही बारे में सोचे, वो पर्सन कैसा होता है? इगोइस्ट होता है। कैसा होता है? इगोइस्ट होता है। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? तो आपको यहाँ पे दिख रहा है वर्ड कौन सा? इगोइस्ट। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए इसमें थोड़ा सा वर्ड मैं दिखाना चाहूँगा, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। तो यहाँ पे हमारा बी नंबर पे देखिए एक्सेंट्रिक वर्ड आ रहा है। एक्सेंट्रिक, एक्सेंट्रिक का मतलब होता है सनकी, कि कोई भी पर्सन वो सनकी है तो वो एक्सेंट्रिक है। अगर इसके सिनोनिम की बात करें तो वी कैन से दैट कैप्रिसियस। ओके, कैप्रिसियस सनकी है, इसका मतलब सनकी है तो कहीं ना कहीं वो स्ट्रेंज है, स्ट्रेंज बोल सकते हैं। इसका मतलब वो पर्सन कैसा है? वो पर्सन अबनॉर्मल है, सो वी कैन से दैट अबनॉर्मल। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो कैसा है? इसका मतलब कि वो कहीं ना कहीं फॉरेनर से रिलेटेड है ना, फॉरेनर हो जाएगा। कहीं ना कहीं थोड़ा सा अजीब है, तो कहीं ना कहीं अगर ज़्यादा अजीब हो गया सो वी कैन से दैट एलियन, है ना। तो ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। ये एक्सेंट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड था इसलिए मैंने बताया। प्राउड एंड बूस्टर जानते हैं, बूस्टर का मतलब बूस्ट से बना, बूस्ट का मतलब होता है BOAST, इसका मतलब होता है सेकी बघारना। और एक होता है बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी, हॉर्लिक्स में बोलते हैं, तो वो बूस्ट का मतलब इंक्रीज करना। आगे आते हैं 34 नंबर पे, वन हु स्पीक्स लेस, जो कम बोलता है। जो कम बोलता है तो देखिए मैंने 3 कैटेगरी बताई थी, एक होता है एक्सट्रोवर्ट, एक होता है इंट्रोवर्ट, और तीसरा होता है एम्बीवर्ट। ओके, थोड़ा सा बेटा इसको समझिए आप। एक्सट्रोवर्ट का मतलब होता है वन हु टॉक्स टू मच, जो बहुत ज्यादा बोलता है। इसका मतलब कि क्या है? चैटर बॉक्स है, ज्यादा बोल रहा है। या गैरुलस बोल सकते हैं, वी कैन से दैट गैरुलस, ये चैटी है, बातूनी है ना। लोकासियस एक वर्ड मिलता है, वी कैन से दैट लोकासियस। अब देखिए यहाँ पे इंट्रोवर्ट है, इंट्रोवर्ट जो है इसी का अपोजिट होता है, यानी जो बहुत कम बोले, इंट्रोवर्ट। एम्बीवर्ट होता है तो जो टाइम पर बोले, वन हु स्पीक ऑन टाइम, समय पर जब जरूरत हो तब बोले, वो एम्बीवर्ट होता है। ये 3 कैटेगरीज होती हैं, और वर्ट लगा है तो कहीं ना कहीं टॉकिंग से रिलेटेड। समझ में आ गया? चलिए यहाँ पे हमारा जो है इंट्रोवर्ट आ जाएगा। गैरुलस देखिए दिया हुआ है, टॉकेटिव होता है, अनइंटेलिजिबल दिखा है। आगे चलिए 35 नंबर पे चलते हैं। लिखा हुआ है सावित्री ट्रेवल्स बाय फुट। अब ट्रैवल कर रहा है तो यहाँ पे हम इतना ध्यान नहीं देते, और पहले ही नंबर पे आपको इतना इजी वर्ड मिलेगा कि आपको लगेगा वही सही है। अब देखिए ट्रैवल्स की बात हो रही है तो ट्रैवलर हो गया, तो यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन में ट्रैवलर लिखा हुआ है। लेकिन मैं आपको बेटा बता दूं कि जो पैदल चलता है, जो पैदल ट्रैवल करता है, वो जो है पैडल संबंधी होती है। जैसे बाइसिकल होती है तो बाइसिकल को क्या होता है? पैडल किया जाता है ना, पैडलिंग द बाइसिकल। तो पैडल वर्ड आता है, फुट संबंधी, पैर संबंधी। तो पेडेस्ट्रियन जो होता है वो पैदल चलने वाला प्राणी होता है, तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, दैट इज पेडेस्ट्रियन। ठीक है, वन हु ट्रेवल्स बाय फुट दैट इज पेडेस्ट्रियन। स्टिकलर देखिए बी नंबर पे दिया है, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड। स्टिकलर थोड़ा सा मैं याद करने का तरीका बताऊं। स्टिक हो गया, स्टिक का मतलब होता है किसी चीज में चिपक गया, और चिपक गया तो इसका मतलब होता है कि अपने पॉइंट, अपने ओपिनियन में बिल्कुल स्टिक हो गया कि नहीं यही सही है, तो दैट इज अ स्टिकलर, कि अपने पॉइंट में बिल्कुल कायम हो जाना। डिसिप्लिनरी आपका जो है ये डिसिप्लिन से संबंधित है। आगे चलते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पे। 36 नंबर पे लिखा हुआ है गवर्नमेंट बाय किंग और क्वीन, राजा या रानी के द्वारा जो शासन चलता है उसको हम क्या बोलते हैं? तो बेटा यहाँ पे हमारा जो वर्ड आता है वो आता है मोनार्की। ओके, मोनार्की आता है। डेमोक्रेटिक दिखा हुआ है ए नंबर पे, तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है वो बी ऑप्शन है। और देखिए डेमोक्रेटिक जो लिखा हुआ है गवर्नमेंट बाय अ लार्ज मेजोरिटी ऑफ पीपल, दैट इज डेमोक्रेटिक। प्लूटोक्रेसी क्या होता है? प्लूटोक्रेसी
एक चीज़ और मैं बता दूं, ये एक रूट वर्ड है। अगर क्रेसी किसी में वर्ड में मिल जाए, इसका मतलब वहाँ पे शासन संबंधी है वर्ड। प्लूटो का मतलब, प्लूटोक्रेसी गवर्नमेंट बाय द रिच, धनाढ्य लोगों के द्वारा, अमीर लोगों के द्वारा, रिच पीपल के द्वारा जो सरकार हो, दैट इज प्लूटोक्रेसी। इसके बाद में ऑटोक्रेसी, ऑटो का मतलब सेल्फ, ऑटो का मतलब सेल्फ या वन, ऑटोमेटिक होता है। ओके, तो यहाँ पे ऑटोक्रेसी गवर्नमेंट बाय द वन, एक लोग के द्वारा जो सरकार चले, दैट इज ऑटोक्रेसी। आगे चलते हैं 37 नंबर पे। दिस इज अ प्रैक्टिस ऑफ हैविंग सेवरल वाइफ्स, जिसके पास में बहुत सारी वाइफ्स होती हैं, वो वर्ड यहाँ पर क्या आता है? तो आपको मैंने एक रूट वर्ड बताया था कि अगर आपको वर्ड में पॉली मिल जाए, पॉली का मतलब मैनी, पॉली का मतलब मैनी, मैंने बताया था पॉलीटेक्निक पॉलिनोमियल होता है, तो यहाँ पे आपका पॉलीगैमी आ जाएगा, क्योंकि वाइफ से रिलेटेड वर्ड अगर आएगा तो क्या आएगा? गैमी। ओके, तो पॉलीगैमी वर्ड आ रहा है, तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मिसोजिनिस्ट का मतलब वन हु हेट्स विमेन, जो विमेन से हेट करता है मिसोजिनिस्ट होता है। मिसेंथ्रोप का मतलब हेटर ऑफ मैनकाइंड, जो मानव जाति से घृणा करे, दैट इज मिसेंथ्रोप। और इसके बाद में बाइगैमी, तो इसका मतलब बाई का मतलब मैंने बताया था कि बाई का मतलब दो होता है, गैमी का मतलब वाइफ, जिसकी दो वाइफ है उसका मतलब वो बाइगैमी है। आगे चलते हैं 38 नंबर पे, देखिए सिनोनिम आ गए। अब हमें सिनोनिम फाइंड आउट करना है, बिल्कुल आप फाइंड आउट कर लेंगे, देयर इज नो नीड टू वरी। तो यहाँ पे मैसिव वर्ड दिया गया है, सॉरी इनॉर्मस दिया गया है, इनॉर्मस। ओके, इनॉर्मस का मतलब आपको पता होना चाहिए। इनॉर्मस का मतलब कोई भी चीज़ कैसा है? बहुत ही ज़्यादा विशाल है। विशाल है तो इसका मतलब हैवी होगा, हैवी, या वास्ट बोल सकते हैं कि कोई भी चीज़ कैसा है? वास्ट है ना। इसका मतलब हम और क्या बोल सकते हैं? तो यहाँ पे जाइगेंटिक आपको मैंने एक वर्ड बताया था, सो वी कैन से जाइगेंटिक। या मैमथ एक वर्ड मिलता है, सो वी कैन से दैट मैमथ। तो मैमथ वर्ड हमारा आ जाएगा, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं विशाल या हैवी से रिलेटेड है, तो ये हमारे जो वर्ड आ जाएंगे। ठीक है, कोलोजल एक वर्ड मिलता है, सो वी कैन से दैट कोलोजल। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है ए ऑप्शन सही है, सॉरी ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो मैसिव हमारा वर्ड दिया गया था, जिसका ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ओके, इसके बाद में एरोनियस, देखिए बी नंबर पे दिया है। एरोनियस का मतलब क्या होता है? एरर संबंधी है, मिस्टेक, गलती। हैजार्डस दिया गया है सी ऑप्शन पे। हैजार्डस का मतलब कोई भी चीज कैसी है? बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। डेंजरस इज द सिनोनिम ऑफ हैजार्डस। और डी नंबर पे जो पेरिलस दिया है, ये भी डेंजरस का सिनोनिम है। बेटा क्लियर है? ए ऑप्शन करेक्ट है। आगे चलते हैं नेक्स्ट, कन्विक्शन। कन्विक्शन का मतलब होता है स्ट्रांगली बिलीव करना किसी के ओपिनियन या आइडियाज़ पर। तो किसी कोई अपना ओपिनियन दे रहा है, कोई अपना आइडिया दे रहा है, तो बेसिकली ए ऑप्शन मिल रहा है। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। वेन का मतलब होता है कोई भी चीज़ कैसी है? यूजलेस है। और प्रिजुडिसाइज जो वर्ड है, इसका मतलब होता है कि कोई भी पक्षपात करने वाला है। बायस वर्ड आपको मैंने बताया था, पार्शियल बताया था, वी कैन से दैट पार्शियल एंड बायस। डी नंबर पे उसी का सिनोनिम दिया है सी ऑप्शन का। सी और डी आपस में बेटा सिनोनिम है। आगे चलते हैं नेक्स्ट, 40 नंबर वर्ड पे टिमिड दिया है। ठीक है, अब टिमिड का मतलब क्या होता है? टिमिड, टिमिड का मतलब जो शर्मा, बहुत ज़्यादा शर्माता है, तो इसका मतलब वी कैन से दैट शाई या क्वाय, शाई या क्वाय। इसका मतलब कि वो पर्सन कैसा है? हेजिटेट है, सो वी कैन से दैट हेजिटेट। और इसके वर्ड ले तो हम बोल सकते हैं कहीं ना कहीं वो पर्सन कैसा है? कावर्ड है ना। इसके बाद में हम बोल सकते हैं अ चिकन हार्टेड पर्सन, ये आपका एडियम हो जाएगा, अ चिकन हार्टेड पर्सन। अ चिकन हार्टेड पर्सन, तो देखिए चिकन क्या होता है? चिकन होता है मुर्गी का बच्चा, है ना, बेबी ऑफ हेन। तो यहाँ पे चिकन का अगर मैं हार्ट बोलूँ तो देखो इतना छोटा होता होगा, और चिकन हार्टेड मैंने लिखा है, चिकन का हार्ट बहुत छोटा होता है। और अगर आप उसके पास जाएंगे तो वो तुरंत जो है भग जाता है, अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। इट मीन्स दैट वो बहुत डरपोक होता है, इसलिए वो भग जाता है। तो अ चिकन हार्टेड पर्सन का मतलब दैट पर्सन इज वेरी कावर्ड, वो पर्सन बहुत डरपोक है। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो सिनोनिम क्या आ रहा है? शाई आ रहा है। तो शाई हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन दिख रहा है, तो शाई पे चले जाएंगे, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आगे डल दिया है, डल डी ऑप्शन पे। डल का मतलब होता है कोई भी चीज़ धीमा है, डिम है, टार्डनेस वी कैन से, या वेपिड वी कैन से। क्लेवर जानते हैं, करेजियस जानते हैं। आगे चलिए 41 नंबर हमारा दिया गया है। 41 नंबर पे देखिए स्टबर्न दिया है। स्टबर्न मैंने बेटा कई बार आपको बताया है स्टबर्न का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा स्टबर्न को समझिए आप। ठीक है, स्टबर्न का मतलब होता है कि कोई पर्सन क्या है? एडामेंट है।
और एडामेंट का मतलब कोई भी पर्सन अपनी बात में अड़ गया, जिद्दी हो गया, जिद्दी हो गया, सो वी कैन से दैट ऑब्स्टिनेट, है ना, टेनाशियस बोल सकते हैं, या फिर आपको रिजिड बताया था, है ना, रिजिड, इसका मतलब इनफ्लेक्सिबल, है ना, इनफ्लेक्सिबल हो जाएगा। ऑब्डूरेट आपको बताया था, वी कैन से दैट ऑब्डूरेट, है ना। अनयील्डिंग आपने को बताया था, अनयील्डिंग, है ना, इसका मतलब अनकम्प्रोमाइजिंग है, अनकम्प्रोमाइजिंग। तो बहुत अनगवर्नल है, अनमैनेजेबल है, अनशेकेबल है, बहुत ज़्यादा इसके वर्ड मिले थे। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, ऑब्स्टिनेट आपको मिल रहा है, सो वी विल गो फॉर ऑब्स्टिनेट। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, ऑब्जर्वेंट दिया है, ऑब्जर्वेशन से है, ऑब्जेक्शनेबल, जैसे कॉर्पुलेंट दिया है, कॉर्पुलेंट का मतलब होता है रिलेटेड टू फैट, फैट संबंधी, सो वी कैन से दैट फैटी। आगे चलते हैं नेक्स्ट 42 नंबर पे, दैट इज स्पॉइल। स्पॉइल का मतलब होता है किसी चीज़ को बर्बाद कर देना, कैरियर स्पॉइल हो गया, तो स्पॉइल का मतलब रियून कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, डिमोलिश कर देना। तो यहाँ पे बेसिकली हमें क्या करना है, एंटोनिम बताना है, ये बिल्कुल आपको ध्यान पे रखना है। एंटोनिम का मतलब एंटोनिम, कई बार हमें सिनोनिम मिल जाता है पहले ही वर्ड में और हम उसको सही कर देते हैं। तो देखिए स्पॉइल का मतलब होता है किसी चीज़ को बर्बाद कर देना, मिटा देना। तो ये कहीं ना कहीं स्पॉइल जो वर्ड है, बेटा मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि स्पॉइल पॉजिटिव वर्ड है कि नेगेटिव वर्ड है। एज यू नो इट वेरी वेल कि ये कैसा वर्ड है, नेगेटिव। अब हमें पॉजिटिव छांटना होगा वर्ड कि नेगेटिव छांटना होगा, ऑब्वियसली कि अब हमें पॉजिटिव वर्ड चाहिए, पॉजिटिव वर्ड चाहिए। देखिए पॉजिटिव नेगेटिव करके कभी भी आप एंटोनिम गलत नहीं करेंगे, पॉसिबिलिटी ही नहीं है। अब देखिए टार्निश वर्ड दिया है, टार्निश वर्ड अपने आप में कैसा है, नेगेटिव है, अभी इसके बारे में मैंने बताया, डल के सेंस में आ सकता है। रेक का मतलब क्या होता है, WREC के, ये स्पेशली मलबा होता है, वेस्टेज होता है, और स्पेशली जो शिप होते हैं उनका जो मलबा होता है वो रेक होता है। इसके बाद में एम्बेलिश पॉजिटिव वर्ड है, किसी चीज़ को सजाना, किसी चीज़ को डेकोरेट करना, एम्बेलिश हमारा पॉजिटिव है। और इसके बाद में अपसेट, अपसेट है, तनाव में है, टेंशन में है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं नेगेटिव वर्ड है। ओनली वन वर्ड इज गिवन विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट एंड पॉजिटिव वर्ड, दैट इज एम्बेलिश। तो यहाँ पे हमारा सजाना, दैट इज ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट 43 में, बायसनेस, बायस्ड दिया गया है, और पक्षपात करना, इसका मतलब वो पार्शियल है, अपार्थेड, रेशियल है, रेसिस्ट है, डिफरेंशिएट है, डिस्टिंक्शन है। तो यहाँ पे बेसिकली कि आपको जो है एंटोनिम फाइंड आउट करना है, तो एम लगा दिया है, एम पार्शियल हो गया, अपोजिट हो गया, डी ऑप्शन है यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्रिजुडिसाइज बी नंबर पे दिया है, वो आपका सिनोनिम था। आगे चलते हैं 44 नंबर पे, परमिट दिया गया है। परमिट का मतलब किसी को हमने क्या किया, परमिशन दी, परमिशन दी तो इसका मतलब उसको हमने अलाउ किया, अलाउ किया तो मतलब एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट किया तो मतलब एडमिट किया। तो यहाँ पे सब पॉजिटिव वर्ड जा रहे हैं। अब पॉजिटिव का नेगेटिव वर्ड फाइंड आउट करना है। अलाउ का मतलब होता है, बिल्कुल आप जानते हैं, परमिशन दे दी, सिनोनिम होगा। इनक्लोज का मतलब होता है घिरा हुआ, इनक्लोज्ड है। और परसुएट का मतलब कहीं ना कहीं फ्लैटरी के सेंस में, तो ये तो आउट वर्ड है, ये तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे प्रोहिबिट है, किसी को मना कर दिया, अभी परमिट कर रहे हैं, अब मना कर दिया, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे का अपोजिट यही तो है ना। तो यहाँ पे हमारा कौन सा सी ऑप्शन आ रहा है, वी विल गो फॉर ऑप्शन नंबर सी। ओके, इसके बाद में आइए 45 नंबर पे, नाइट दिया है। जब भी मुझे नाइट दिखता है तो मुझे कोलकाता नाइट राइडर्स दिखता है, या फिर एक गुड नाइट कॉइल आती है जिससे मॉस्किटो का खात्मा हो जाता है, ठीक है। तो नाइट जो होता है, नाइट का मतलब वॉरियर, योद्धा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं करेजियस के सेंस में आता है, और करेजियस का मतलब होता है वो साहसी है, और साहसी का अपोजिट क्या होता है कि वो पर्सन कैसा है, कावर्ड है, डरपोक है। तो यहाँ पे देखिए कावर्ड दिया गया है बी नंबर पे, वी विल गो फॉर ऑप्शन नंबर बी। आगे अगली पर्सन दिया है, ये थोड़ा सा आप वर्ड जानते हैं, अगली क्या होता है, जेलस वर्ड जानते हैं, वीक पर्सन जानते हैं। 46 नंबर पे आते हैं। 46 नंबर पे देखिए इडियम्स एंड फ्रेजेस पे हम आ गए हैं, सिनोनिम एंटोनिम हमारे खत्म हुए, इडियम्स एंड फ्रेजेस पे आ गए। तो वर्ड दिया है, ही हैज़ द गिफ्ट ऑफ द गैप। गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब होता है अच्छा कन्वर्सेशन करने वाला, अच्छा कम्युनिकेट करने वाला। तो यहाँ पे देखिए ही इज अ गुड कन्वर्सेशनलिस्ट, यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं 47 नंबर पे, पेरेंटल प्रॉपर्टी हैज बिकम अ बोन ऑफ कंटेंशन। देखिए अ बोन ऑफ कंटेंशन, अ बोन ऑफ कंटेंशन, या फिर हम इसी को बोल सकते हैं एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड,
झगड़े की जड़, झगड़े की जड़ है, तो यहाँ पे दोनों का है, इसका मतलब काज ऑफ क्वेरल, वी कैन से दैट काज ऑफ क्वेरल। तो यहाँ पे देखिए हमारा कौन सा आ रहा है, तो यहाँ पे बेसिकली काज ऑफ क्वेरल बी ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, बी फॉर बेबी करेक्ट है। 48 नंबर पे वंस इन अ ब्लू मून, वंस इन अ ब्लू मून इसका मतलब होता है कि कभी कदार, शायद ही। तो यहाँ पे देखिए फ्रिक्वेंटली इसका मतलब होता है अक्सर, एज यूजुअल का मतलब हमेशा की तरह, और वेरी सेल्डम इंडीड यानी निश्चित रूप से बहुत ही कम ऐसे। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा दिया गया है, वी विल गो फॉर ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं 49 नंबर पे। 49 है इन द एंड ही हैड टू ईट हम्बल पाई। हम्बल पाई का मतलब होता है अपोलोजाइज करना, माफी मांगना किसी चीज पे जो उसने गलती की है उसके लिए। तो अपोलोजाइज हम्बली, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं, और लास्ट क्वेश्चन हमारा दिया है टू ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, यानी अपनी शेखी बघारना। ट्रम्पेट जानते हैं क्या होता है? ट्रम्पेट, ट्रम्पेट एक हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। आपने देखा होगा कि जो बैंड वाले होते हैं तो वो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ट्रम्पेट लिए रहते हैं। तो टू ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, वो अपना मतलब मगन है बजाने में, दूसरे से कोई मतलब नहीं कि मुझे थोड़ा सा उनका साथ में साज देना है, उसके साथ में बजाना है। तो टू ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट इसका मतलब अपनी सेखी बघारना, अपनी बड़ाई करना, अपनी तारीफ करना। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या जाएगा, टू प्रेज वंस ओन सेल्फ, यानी अपनी खुद की तारीफ करना। ऑप्शन नंबर बी इज गिवन, वी विल गो फॉर ऑप्शन नंबर बी। ओके, 50 क्वेश्चन फिनिश हुए यहाँ पे। तो पार्ट 1 में 25 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे, 25 क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किए। तो बेसिकली ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। ये आपके क्वेश्चन जो हैं पिछले एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो बेसिकली ये वर्ड आपको क्लियर हो गए होंगे। आज की क्लास में हम बस इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ और नई प्रैक्टिस, कुछ और नए कंटेंट के साथ में। जय हिंद।